नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला, स्कूल में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं है, सेक्युलरिज्म के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है। नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म के लिए नियम का पालन करना जरूरी है। इससे बच्चों में बराबरी की भावना रहती है, स्कूल की अपनी पहचान भी बनती है। हाई कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म की बदौलत बिना किसी धार्मिक भेदभाव वाला माहौल बना रहता है, इसलिए कोई भी छात्र या छात्रा स्कूल के तय किए गए ड्रेस कोड को बदलने की जिद नहीं कर सकता। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम, यूपी में 4 की मौत। एमपी समेत 15 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हुई। एम्स फ्लाईओवर, कनॉट पैलेस, आईटी और उसके आरके पुरम समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाले NH 48 पर महिपालपुर के पास ट्रैफिक जाम लगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। सोमवार को करीब 390 फ्लाइट लेट हुई और 15 डाइवर्ट और 26 कैंसिल की गई हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बरामद हुए। पुलवामा में भी 2 सहयोगी पकड़ाए गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने सोमवार रात चेकिंग के दौरान 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के 5 पोस्टर बरामद हुए हैं। वहीं पुलवामा में भी सुरक्षा बलों ने यरवान जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 पिस्तौल और 12 कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों हथियारों के सोर्स और इनके आतंकी नेटवर्क से संबंधों की जांच कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पितृसत्ता तोड़ो बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू परंपराओं को ही निशाना क्यों बनाती है, अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति पर चुप क्यों रहती है। किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस के सामाजिक सुधार के तरीकों को चुनिंदा बताया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है तो उसे हर समुदाय की हर महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। नितिन गडकरी बोले, अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। नागपुर के कार्यक्रम में बयान दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे पहले जितना काम नहीं कर पा रहे हैं और अब जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंप दी जानी चाहिए। नागपुर के एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में गडकरी ने यह बात कही है। गडकरी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में कयास लगाने शुरू हो गए। बयान ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक गलियारों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। यही वजह है कि गडकरी के इस बयान को भावी राजनीतिक और संगठनात्मक बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। खड़गे बोले, सरकार की चोर दरवाजे से आरक्षण हटाने की साजिश है, सरकारी पद खाली करने से अवसर खत्म हो गए, भाजपाई नीति का पर्दाफाश हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार SC, ST और OBC EWS वर्गों का आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि सरकारी पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीति BR अम्बेडकर के दिए संवैधानिक अधिकार छीनने की दिशा में है। अब भाजपाई नीति का पर्दाफाश हो चुका है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, दौड़ाकर पीटा, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, वाटर कैनन चली, CRPF से झड़प भी हुई। TRE4 एग्जाम में बदलाव की थी मांग। BPSC TRE4 से PT मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का एक गुट आज CM हाउस घेरने निकला है। छात्रों को रोकने के लिए JP गोलंबर पर फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं CRPF जवानों को भी उतारा गया है, लेकिन छात्र JP गोलंबर पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर डाक बंगला पहुंच गए। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। छात्रों की तरफ से की गई पत्थरबाजी में टाउन DSP कामाख्या नारायण सिंह घायल हुए, कई पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है।
इससे पहले डाक बंगला पर सीआरपीएफ जवानों के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। पुलिस उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक छात्र का सिर फट गया और एक छात्र बेहोश हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दोबारा दिल्ली मार्च करेगी। कहा, छात्रों पर दर्ज केस खत्म नहीं हुए, हमारे धैर्य को कमजोरी न समझे। कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालेगी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं के लिए किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इन्हीं वादों के भरोसे पर जंतर मंत्र का प्रदर्शन वापस लिया गया था। मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें उन स्टूडेंट्स के परिजन भी शामिल होंगे जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड किया था। इससे पहले सीजेपी ने 20 जुलाई को भी जंतर मंत्र से संसद तक मार्च निकाला था। सोमवार को सीजेपी ने वर्किंग कमेटी की वर्चुअल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। पार्टी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि छात्रों पर दर्ज केस खत्म होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें हमारे धैर्य को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। एसएमएस हॉस्पिटल में महिला के सिर पर पंखा गिरा। आधे घंटे बाद आई एम्बुलेंस। 12 टांके लगे हैं। ईएनटी वार्ड में भर्ती बहन से मिलने गई थी। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के चरक भवन में ईएनटी वार्ड का पंखा गिरने से महिला घायल हो गई। महिला उसके परिजन करीब आधे घंटे तक इलाज के लिए इंतजार करते रहे। आधे घंटे बाद एम्बुलेंस उसे ट्रामा सेंटर लेके गई। महिला के सिर में 12 से ज्यादा टांके आए हैं। इलाज के बाद उसे वापस भेज दिया गया है। घटना सोमवार करीब शाम 6 बजे की है। मामले में जिम्मेदार अधिकारी जेएन शक्ति सिंह बात करने से बचते नजर आए। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, यूपी में जैन जी को रोजगार देगी सरकार। 400 करोड़ से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। कैबिनेट में 19 से अधिक प्रस्ताव पास होंगे। यूपी सरकार जैन जी को रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराएगी। युवाओं को वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक विकास योजना से जोड़ा जाएगा। ये प्रस्ताव मंगलवार को योगी कैबिनेट की मीटिंग में मंजूर हो सकता है। प्रदेश में 7.5 करोड़ जैन जी हैं। 400 करोड़ रुपए से नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इन बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल किया जाएगा। जन सेवा केंद्रों के संचालन के लिए नए सिरे से नियमावली को मंजूरी मिलेगी। आईटीएम इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जन सेवा केंद्र 3 की अवधि 30 जून 2026 को समाप्त हो गई थी। उसकी अवधि बढ़ाने के लिए जन सेवा केंद्र 4.0 शुरू किया जा रहा है। इन केंद्रों पर आय, जाति, निवास और अन्य तमाम दस्तावेज आसानी से बनाए जा सकते हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार रात 10:30 बजे एजेंडा जारी किया। 19 से अधिक प्रस्ताव मीटिंग में रखे जाएंगे। तो दोस्तों, ये हैं आज के मुख्य और ताज़ा समाचार। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।